सीता, एक बात तुम बुरा तो नहीं मानोगी? इस घर में हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं होगा सीता। इस घर में अगर कोई कांटा है तो हम दोनों प्राणी हैं। हम ये मार नहीं सह पाएंगे। मेरे बस की बात नहीं है। चलो हम ये घर छोड़ करके चले जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है सीता। जरूर कोई ना कोई एक टुकड़ा दो टुकड़ा रोटी दे देगा। पैसे दो पैसे भी मिल जाएंगे। दवाई दरमद के लिए हो जाएगा। कम से कम मार खाने से तो बच जाएंगे। नहीं तो ये मार डालेगी। रही बिटिया की बात, बिटिया का ख्याल तो विमल हमारा कर लेगा। वो अपनी जान पे खेल जाएगा। अब मैं जान गया हूँ कि बिटिया को कुछ नहीं होगा। मैं बहुत पहले ही चला जाता हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए मार खा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए मार खा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अगर ये घर छोड़ करके चला गया तो तुम्हें सहारा देने वाला इस घर में अब कोई नहीं है। अगर तुम कचरे में पड़ी रहोगी तो इस घर में कोई उठाने वाला नहीं है। नहीं तो मैं पूरे तालाब में कूद करके अपनी जान दे देता, लेकिन ये मर नहीं सकता। चलो तुम हमारी पत्नी हो। हम तुम्हारी सेवा करेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। नहलाएंगे धुलाएंगे, तुम्हारा कचरा साफ करेंगे। जो कुछ भगवान देगा तुमको भी खिलाएंगे पिलाएंगे। चलो ये माया मोह छोड़ो। ये दौलत हमारी अब नहीं है। कुछ नहीं है हमारा इसमें। चलो यहाँ से चलो। बहुत दूर आ गया हूँ, लेकिन सवाल खाने का उठता है, खाना मिलेगा कैसे? चलते मैं चल भी नहीं पाता हूँ। चलता हूँ तो सांस फूलती है। एक आंख है, एक आंख से भी बराबर नहीं दिखाई दे रहा। भला मैं कैसे काम कर पाऊंगा किसी का मजदूरी के? क्या भीख मांगना ही एक विकल्प है क्या मेरे सामने बाबू? अरे भगवान, कौन सा दिन देखे? स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं। आप कोई काम नहीं कर सकते। मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं तो किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती, किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को। आज तुम चौका बर्तन की बात कर रही हो? पिताजी का जमाना था, गांव के लोग तुम्हारी शक्ल को कोई नहीं देख पाए। गांव के लोग ये कहते थे कि जमींदार की बहू कैसी है। गांव के लोग कभी तुम्हारी शक्ल को नहीं देखा, कभी घर से बाहर नहीं निकली हो तुम, और आज तुम चौका बर्तन की बात करती हो। भगवान के लिए हो जाओ। भगवान जिसमें रखा उसी में रखो। शायद ये हमारे नसीब का खेल है, यही लिखा था। बाबूजी, मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आज मेरे बेटे ने जो कुछ मेरे साथ किया है, भगवान के लिए आप लोग अपने माता पिता के साथ मत करना बाबू। नहीं तो उनकी दुनिया उजड़ जाएगी, उनके सारे सपने चूर हो जाएंगे, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। बिटिया, मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ कि आज जो मेरी बहू ने ऐसा किया है, भगवान के लिए आप लोग अपने सास ससुर के साथ ऐसा मत करना। और ये करने से पहले एक बार जरूर सोचना कि कल की तुम्हारी भी कोई औलाद हो सकती है। कहीं वही औलाद गिरगिट की तरह अपना रंग न बदल दे और तुम्हें कोई परेशानी आ जाए।
200 बीघे का जमींदार हूं मैं। आज एक टुकड़े का भिखारी बन गए हैं बाबू। 3 दिन हो गया खाने को कुछ नहीं मिला, भूखों से जान जा रही है। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे देना बच्चा। अगर एक टुकड़ा रोटी दोगे तो भगवान तुमको हमेशा खुशहाल रखेगा, कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। और तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, और भूखिया से निकले परान हो। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। बड़े दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया ते निकले परान हो। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया ते निकले परान हो। हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। हे बबुआ। ये आगे हमारे सुसम्मानित माननीय घरवाली साहब दादा और दादी के दुख दर्द को देखते हुए इनके मदद भूखिया से निकले परान हो। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। बना रहे बाबूजी तोहरी नौकरिया, घर में रहे दुख से तोहरी गुजरिया। तोहरी नौकरिया, घर में रहे दुख से तोहरी गुजरिया। बना रहे बाबूजी तोहरी नौकरिया, घर में रहे दुख से तोहरी गुजरिया। ऐसे गरीब बवन का देहलू जोदान। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। लीजिए ये आगे हमारे मुन्ना भैया की मम्मी जी जो कि दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया से निकले परान हो। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। हे बबुआ, चुटकी पे गैया पिसा। तीन दिना पे न मिलेला भजनवा, भुकियत जात बाबू हमरो परनवा। ये आगे हमारे मैकुलाल भैया मैकुलाल बाबू जो कि अलीपुर जीता तीन दिना पे न मिलेला भजनवा, भुकियत जात बाबू हमरो परनवा। रोटिया खिए बाबू करबई गुणगान।
हे बबुआ हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता, हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता। तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भुखिया से निकले परान हो। हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता, हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता। हेलो, हमारे बड़े भैया माननीय राम बाबू मांग के दुरेवा गोदिया में खेलता के तोहरो ओरी लेवा, तोहरो से दुरेवा गोदिया में खेलता के हेलो, और ये आगे विजय बहादुर मांग के दुरेवा गोदिया में खेलता के तोहरो ओरी लेवा। ससुरे माँ पौने बिटिया बहुत ही सम्मान, हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता, हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता। तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भुखिया से निकले परान हो। हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये गोली। हम लोगों को मार करके क्या पाओगे बच्चा, हम खुद ही साथियों, देख रहे हो ऐसे ऐसे ज़ईफ लोग दर दर की भीख मांग रहे हैं, जो चलने के लिए मोहताज हैं, आज वो दर दर की भीख मांग रहे हैं। अफसोस है। और देख करके कलेजा मेरा फट रहा। देख करके कलेजा मेरा फट रहा। और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। ये लो बाबा, तेरहा रुपया जा करके भोजन करो। रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। दे रहा हूँ रुपया, जा करके भोजन करो। रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा। बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। बाबा क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं है?
कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो आपकी इस उम्र में मदद नहीं किया। नहीं बेटा, अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है बाबा। अफसोस। आप लोगों को देख करके तो मैं डर गया था कि हम लोगों की जान बिल्कुल मुफ्त में चली जाएगी, हम लोग मार दिए जाएंगे। लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि इस काली वर्दी में एक नेकी का फरिश्ता आ गया जो हम लोगों को इतनी बड़ी मदद कर दिया। धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। और जियो जुग जुग, जियो जुग जुग, रहो लाले खुदहाल तुम। जियो जुग जुग, रहो लाल खुदहाल तुम। कभी भूखे, कभी भूखे रहोगे ना फिलहाल तुम। थी ये पत्नी मेरी। क्या बाबा? ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन है। हाँ बेटा, अफसोस। इसकी आंखों से जरा सा भी नहीं दिखाई देता। और ये देखो बच्चा, आज से 7 साल पहले हमारी ये आंख फूट गई बच्चा। इस आंख से मुझे भी नहीं दिखाई देता। पत्नी मेरी और मैं भी बूढ़ा हो गया। अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। और बन के ईश्वर, बन के ईश्वर मेरे लाले आए। ओ तुम बन के ईश्वर। बाबा, हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है। आज हूं, कल नहीं, क्योंकि ये वो रास्ता है, या तो गोलियों का निशाना बनूंगा या तो फिर जेल के अंदर जाऊंगा। नहीं तो आप लोगों को घाटी पर ले चलकर मैं स्वयं खिदमत करता। इसलिए घाटी पर ले चलने से मजबूर हूं, क्योंकि हर वक्त सर पर खतरा बना रहता है। काल दिन नाम डाकू मेरा जान लो। काल दिन नाम डाकू मेरा जान लो। नाम से कांपता है मेरे हर बसर। हर तरह से तुम्हारा मददगार दिल में लाओ ना अपने कुछ छापो नजर। हर तरह
बाद आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की मदद मैं करूंगा। प्रतिदिन इसी जगह आपको बूढ़ी मां को साथ लेकर आना होगा। हमारा कोई ना कोई साथी आएगा, आप लोगों के दुख दर्द को सुनेगा और मदद करके चला जाएगा। आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बाबा रात विश्राम कहाँ करते हैं? कहाँ करूंगा बेटा, इसी तरह सारा दिन भीख मांगता हूँ और जब शाम हो जाती है तो किसी के दरवाजे जाकर के रात बिता लेता हूँ। सुबह होते ही अपनी जिंदगी किसी तरह काटता रहता तो हूँ। क्या आपके पास घर भी नहीं है? नहीं बच्चा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बाबा आपको छुपा रहे हैं। एक बात बताओ, आप लोगों को किसी ने सताया तो उसका नाम बताओ, मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। डरने की बात नहीं, बोलो अगर किसी ने सताया हो तो बताओ, क्योंकि आपकी हालत देखकर